नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि एएसजी आई हॉस्पिटल ने दीपावली के अवसर पर बच्चों की आंखों की सुरक्षा हेतु विशेष पहल की घोषणा की है। अस्पताल 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में पटाखों से हुई आंख की चोटों के लिए निःशुल्क परामर्श और सर्जरी सेवाएं उपलब्ध कराएगा। इस अवसर पर अस्पताल परिसर में आयोजित टॉक शो में विशेषज्ञों ने आतिशबाजी के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों पर भी प्रकाश डाला। एम्स नई दिल्ली के डॉक्टर आशीष अग्रवाल ने बताया कि देश भर में हर वर्ष 2000 से भी अधिक आंख की चोटों के मामले सामने आते हैं, जिनमें करीब 60% बच्चे प्रभावित होते हैं। डॉक्टर मेघना सोलंकी ने कहा कि अस्पताल सुरक्षित दीपावली और दृष्टि संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। विशेषज्ञों ने सुरक्षात्मक चश्मा पहनने, सुरक्षित दूरी बनाए रखने और तुरंत चिकित्सीय सहायता लेने की सलाह दी ताकि आंखों की स्थायी क्षति से बचा जा सके। यहाँ पर हम देखते हैं कि हर दिवाली पर पटाखों की वजह से बच्चों में और सभी में आँखों में नुकसान होता है। जैसे कि आँखों में पटाखों की वजह से पुतली में नुकसान हो जाना, पुतली फट जाना, मोतीबिंदु हो जाना एवं पर्दे में नुकसान हो जाना, जिससे कि स्थायी रूप से नज़र चली जाती है। 2023 के आंकड़ों के अनुसार लगभग 2000 व्यक्तियों के आँखों की नज़र में पटाखों की वजह से नुकसान हुआ, जिसमें से 60% से ज़्यादा 15 वर्ष से कम के बच्चे थे और उनमें से भी 10% बच्चों की स्थायी रूप से नज़र चली गई। इसलिए हम लोग इस बार 15 साल से कम के बच्चों के लिए निःशुल्क परामर्श एवं सर्जरी ऑल्सो फ्री में कर रहे हैं, जिसमें कि हम केवल एनेस्थीसिया के चार्ज और कुछ फार्मेसी के चार्ज लेंगे, लेकिन सर्जरी एवं परामर्श पूर्णतः निःशुल्क होगा 15 साल से कम बच्चों के लिए। एवं हमेशा ये ध्यान रखना है हमें कि पटाखे चलाते समय बच्चों को दूर रखना है, बच्चों को बिना सुपरविजन के पटाखे नहीं चलाने देना है, बड़ों को साथ में रहना है, कम से कम 5 से 6 मीटर की दूरी हमें मेंटेन करनी चाहिए। साथ ही में पटाखे जो चलते हैं वो एकदम तीव्र गति से आंखों में आते हैं और यही सबसे बड़ा कारण है कि आंखें खराब होती है। वो कई बार ऐसा होता है कि पुतली को फाड़ देते हैं, मोतीबिंदु बना देते हैं एवं पर्दे को ख़राब कर देते हैं। इसलिए हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और दूसरा, जो पटाखों के अंदर बारूद होता है वो रसायन भी आंखों के अंदर नुकसान करता है। पटाखों से अगर किसी भी बच्चे को इंजरी होती है तुरंत अस्पताल लाना है, खुद से मसलना नहीं है, खुद से कोशिश नहीं करनी है, नहीं तो क्षति और बढ़ सकती है। एवं पटाखों की वजह से हमें हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी अगर कोई भी पटाखा चला रहे हैं और वो पटाखा नहीं चला तो ऐसा नहीं है कि उसके पास जाए, हमेशा कोई दूसरा पटाखा चलाएं, नहीं तो कई बार वो एकदम पास में फटता है और वो फिर एकदम से आंखों को नुकसान पहुंचा देता है। प्रिकॉशंस, और अगर उस समय किसी को आई इंजरी हो जाती है तो आप क्या कर रहे हैं, आपने वो बताया। दूसरा एक बहुत बेसिक सा सवाल शायद हर किसी का होगा, डिजिटल युग में हम आ चुके हैं, कंप्यूटर्स हैं, मोबाइल है, अदर जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, उस वजह से भी, क्योंकि लगभग 24 में से कम 10 से 12 घंटे हम इनके पास में रहते हैं, इनको यूज़ कर रहे होते हैं, उसके साथ क्या हम ऐसा प्रिकॉशन लें कि हमारी आंखों को कम से कम नुकसान हो? देखिए, जो भी आजकल बहुत बच्चे और बड़े भी आते हैं जिनको कि आजकल मोबाइल से और कंप्यूटर से आँखों में परेशानी आती है। आजकल मोबाइल का यूज़ बहुत बढ़ गया है, इसलिए सबसे पहली चीज़ तो होती है कि मोबाइल का यूज़ कम से कम करें। पढ़ाई के लिए करना है तो केवल पढ़ाई के लिए करें, एंटरटेनमेंट के लिए कम से कम यूज़ करें, क्योंकि मोबाइल देखने से बच्चों में आजकल बहुत नंबर आने के चांसेस बढ़ गए हैं और नंबर अगर हैं ऑलरेडी तो बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो हमारी मांसपेशियां हैं वो उसी हिसाब से अनुकूलित हो जाती हैं और हमारे नंबर आ जाते हैं। और दूसरा ये रखना है कि उससे ड्राइनेस की प्रॉब्लम भी बढ़ती है, क्योंकि हम ब्लिंक करना भूल जाते हैं, लगातार आँख खोलकर देखते रहते हैं, तो बीच बीच में ब्लिंक करना बहुत ज़रूरी है। तीसरा ये होता है कि हेडेक भी शुरू होता है, क्योंकि हमारी जो मांसपेशियां हैं वो लंबे समय तक नज़दीक की वो देखती रहती हैं, तो वो एक्शन में रहती हैं। तो बीच बीच में हमें 20-20-20 का रूल होता है, जिसमें एवरी 20 मिनट्स 4 या 20 सेकेंड 20 फीट पर देखना होता है। अगर हम कोई भी ऑफिस वर्क कर रहे हैं, जैसे कोई कंप्यूटर पर काम कर रहा है, तो उसे ध्यान रहे कि 20 मिनट बाद 20 सेकेंड के लिए 20 फीट की दूरी पर ज़रूर देखें, ताकि उससे उनके हेडेक में आराम मिलता है और आँखों में जो एक ड्राइनेस है उसमें भी काफ़ी आराम मिलता है।